हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग इस वीडियो में शुरू करने चल रहे हैं ऑप्टिक्स। पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यदि एक डेफिनेशन की बात करना चाहे कि ऑप्टिक्स कहते किसको है, तो ऑप्टिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ लाइट एनर्जी एंड इट्स कुछ इससे रिलेटेड फिनोमेनन। क्या क्या, देखिए ये इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हूँ, लेकिन आप समझिए कि बहुत भारी इंग्लिश की बातचीत यहाँ पे नहीं है। आप इसका हिंदी भी समझते हो। स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है, लाइट एनर्जी मतलब प्रकाश ऊर्जा। तो थोड़े बहुत हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं केवल हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो केवल हिंदी में पढ़ने से काम आपका नहीं चलेगा। थोड़ी इंग्लिश भी आपका, इंग्लिश साइंस के कम से कम वर्ड को इंग्लिश में तो सीखिए। और छोटी छोटी बात है इसलिए आप समझ सकते हैं, तो हम लोग हिंदी भी लिखेंगे, इंग्लिश भी लिखेंगे, ठीक है। और हम जोर देंगे कि थोड़ा आप इंग्लिश में वर्ड को सीखिए, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो आगे आप 11th-12th में जाइएगा, अचानक से आपको सब कुछ इंग्लिश में आपको मिले तो आप परेशान हो जाएंगे। तो परेशान आप आगे नहीं हो, इसके लिए हमको उसका बेसिक अभी ही तैयार करना होगा, ठीक है। तो केवल हमारा पर्पस आपको केवल एग्जाम पास कराना नहीं है। एग्जाम पास करने के साथ साथ आप आगे 11th-12th में साइंस पढ़ने के काबिल और अच्छे से इजीली आप इस चीज को समझ सके, आगे आप पढ़ सके। तो ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट एनर्जी, यानी प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन, प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन। एंड इससे रिलेटेड, यानी इट्स, हमने क्या लिखा है? सब कुछ पी से लिखा है। प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, प्रकाश के प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और आप इस बात को याद रखिए कि प्रकाश जो है किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। लीनियर डायरेक्शन, हम लोग ये स्ट्रेट डायरेक्शन कह लीजिए, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है प्रकाश किसी एक माध्यम में। वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है जब माध्यम बदल जाता है, ठीक है। तो किसी एक माध्यम में, वो पानी हो या एयर हो या ग्लास हो, किसी मीडियम में लाइट को चलना है तो एकदम स्ट्रेट चलेगा, सीधा चलेगा, समझे क्या। तो ऑप्टिक्स किसको कहेंगे? स्टडी ऑफ लाइट एनर्जी एंड इट्स सब कुछ पी से, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, प्रोपेगेशन, और हमने हिंदी में लिखा प्रभाव। प्रभाव को क्या लिखे? इफेक्ट। प्रभाव कहने का मतलब इफेक्ट। तो लाइट एनर्जी का इफेक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पत्ति, कैसे उत्पन्न होगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहते हैं गुण। प्रोपेगेशन हिंदी में कहते हैं गमन। गमन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, क्या याद करने के लिए हम कह रहे हैं कि प्रकाश किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ऐसे ऐसे टेढ़ा होकर के नहीं, कर्व लाइन नहीं होगा, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो ये हुआ ऑप्टिक्स का डेफिनेशन। तो यहां देख रहे हैं लाइट एनर्जी। अब कहा जाए कि आखिर लाइट कहते किसको हैं, लाइट क्या होता है। तो लाइट का हिंदी तो आप समझ चुके हैं, जानते हैं, लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश। तो लाइट जो है एक ऊर्जा का फॉर्म है। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइन हम यहां पे लिख रहे हैं, आप इसको हिंदी सुनिए, हिंदी आप बगल में लिख सकते हैं, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, फॉर्म मतलब रूप, एनर्जी के रूप यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा के फॉर्म है। एक ऊर्जा के फॉर्म करने का क्या मतलब हुआ? ऊर्जा के कई रूप होते हैं, ठीक है। ठंडा लग रहा है या गर्मी लगती है, तो हीट क्या है? हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक ऊर्जा का रूप है,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की जो बात करने वाले हैं वो भी इलेक्ट्रिक भी एनर्जी है। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, उसमें से एक लाइट हमारा फॉर्म है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि हम लोग देखने के काबिल हो पाते हैं, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। यदि लाइट ना हो, थोड़ा आप इमेजिन कीजिए कि आप एकदम डार्क रूम में, एकदम अंधेरे, कमरा एकदम अंधेरा है, रूम में पूरा का पूरा एकदम लाइट वहां पे नहीं है, अंधेरा है, आप भी हैं, कमरा में सारी वस्तु भी है, लेकिन हमको आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखा? भाई देखने के लिए हम आंख से देखते हैं, ठीक है, आंख भी है, वस्तु भी है, लेकिन दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि लाइट नहीं है। तो लाइट जो है ना, लाइट हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। लाइट जो है वो सेंसेशन ऑफ विजन, विजन मतलब दृष्टि, विजन मतलब देखना, सेंसेशन मतलब अनुभूति। प्रकाश जो है, तो प्रकाश को यदि डिफाइन करना चाहे, आप कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो एक बात सिंपल कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये क्या करता है? तो ये हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, विच काउजेज सेंसेशन ऑफ विजन। हम एक यहां पे उस लाइन को लिखते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम इसी में ऐड करते हैं विच काउजेज सेंसेशन ऑफ विजन, जो देखने की अनुभूति प्रदान करता है। देखिए लाइट सोर्स से, लाइट कहां से आएगा? लाइट सोर्स से आएगा, ठीक है। रूम में आपका बल्ब है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा सोर्स है, जो अंतिम सोर्स जहां से हर तरह का एनर्जी मिलता है, वो क्या है? सन। सन जो है, सन जिसको हम लोग सूर्य भगवान, सूर्य देवता जो भी कुछ कहते हैं, सन ही जो है अल्टीमेटली सारे ऊर्जा के रूप होते हैं। तो सन इज द, हम लोग एक बात बोल सकते हैं, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। जितने भी ऊर्जा के रूप हैं, सबका अंतिम स्रोत कौन है? अल्टीमेट सोर्स जो है हमारा सन है। तो सन से सनलाइट आ गया। लाइट जब किसी वस्तु पे पड़ती है, पड़ा और वहां से पड़ करके पुनः वापस आती है और हमारे आंख पे पड़ती है। आंख पे जब पड़ती है, तो हम लोग आंख के बारे में जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आंख के ऊपर हमारा क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया से होकर के फिर लेंस पे पड़ा, लेंस से पढ़ के फिर वो रेटिना पे जाता है, जहां पे कुछ फिजिको केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा और वो हमारा सिग्नल ब्रेन को भेजेगा और ब्रेन उस वस्तु को देख पाता है। इतनी सारी घटनाएं घटती हैं। लाइट किसी वस्तु पे पड़ा, पड़ के हमारे आंख में गया और जाने के बाद हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो लाइट का भी होना, जैसे वस्तु है, वस्तु को देखना है तो लाइट भी चाहिए और आंख भी चाहिए। इसमें से कोई भी सिस्टम गड़बड़ हो रहा है तो हम देखने के काबिल नहीं रहते हैं, हमको देखने में दिक्कत होती है। तो यदि आंख में ही दिक्कत होती है, जिसको हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन, या तो दूर की वस्तु नहीं देखती है, नहीं देख पाते हैं हम लोग, या करीब की वस्तु, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, या दोनों हो सकता है, या शेप जो है ना, हम आगे देखते हैं तो नीचे का भी कुछ विजन होता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये तरह तरह का हम लोग मेनली चार तरह का, कुछ लोग इसको 3 तरह का ही बोलते हैं, क्योंकि प्रेस बायोपिया को डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है, वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम बोला जाता है, तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है, तो हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन थोड़े थोड़े हम बात इसलिए करते चलते हैं कि आने वाला टॉपिक जो है आपके लिए बहुत नया नहीं हो, कुछ कुछ आप सुनते चलिए। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेज सेंसेशन ऑफ विजन। हिंदी में कहें तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में गमन करती है। इस पॉइंट को भी एकदम आपको याद रखना है। लाइट जो है, क्या हिंदी में लिखें? हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रकाश किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, माध्यम में
एक स्थान से, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुन करके लिख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में गमन करती है। इतना लिखेंगे तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो आप समझो कि प्रकाश जो है एक किसी भी माध्यम में एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में, लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में गमन करती है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। दूसरी बात, अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन शुरू करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइट के बारे में जो हमें जानना चाहिए। तो लाइट जब मूव करती है तो उसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पीड होगा, स्पीड होगा। तो लाइट का स्पीड क्या होता है, सन से सनलाइट चला, आपके पास पहुंचा, किसी न किसी स्पीड से आता होगा, आप वहां बल्ब जलाते हो, तुरंत आपको पता चल जाता है कि हाँ लाइट जल गया, लाइट ऑन हो गया। तो लाइट का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ, माध्यम बदलता है, मीडियम बदलता है तो लाइट का स्पीड बदलता है। लेकिन यदि हम वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें, एयर में यहां लिखते हैं एयर या वैक्यूम। देखिए वैक्यूम का स्पेलिंग आप जरूर याद रखिएगा, वैक्यूम का स्पेलिंग लिखने में, वैक्यूम का स्पेलिंग लिखने में लोग डबल सी कर देते हैं, डबल सी नहीं, डबल यू होता है वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में और एयर में जो लाइट का स्पीड होगा वो हम लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसको हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर में हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। याद रखिए प्रकाश का जो चाल, प्रकाश की जो चाल होगी एयर में, या निर्वात कहिए, वैक्यूम को हिंदी में निर्वात कहते हैं, तो वैक्यूम में स्पीड कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को आप जब किलोमीटर में चेंज करोगे तो 3 लाख आ जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चली जाती है। लेकिन माध्यम बदल लोगे, ये एयर में, यदि यही वाटर में जाएगा ना, तो वाटर का किसी मीडियम का एक प्रॉपर्टीज होता है जो लाइट के स्पीड को कम कर देता है। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक टर्म है, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, जिसको हिंदी में अपवर्तन कहते हैं, वहां पे उसकी चर्चा करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने के कारण, हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बदलने के कारण उस माध्यम में लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वैक्यूम में इतना होगा। मान लो कोई मीडियम है, हम अभी ऐसे ही एक फॉर्मूला यहां लिखना चाह रहे हैं, आप याद रखो। वैक्यूम में ये स्पीड है जिसको हम लोग सी कह लेते हैं, इस स्पीड को सिंबल के रूप में सी दे दिया, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, क्या बोला आपने, सी बोला। तो किसी माध्यम में, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, आप नीचे लिख लेना, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी मीडियम में लाइट का जो स्पीड होगा, और उस मीडियम का हमने म्यू कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या हुआ, म्यू जो हुआ, इस म्यू को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। म्यू है तो उस मीडियम में जो स्पीड हो जाएगा v, उसको v बोल दिया, v =
सी बाई म्यू। सी था वैक्यूम में, एयर में, और किसी मीडियम में गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू का वैल्यू कुछ होगा, ठीक है, 1.5 हो या कुछ भी हो, 4/3 हो, मीडियम पे एयर है, सॉरी ये ग्लास है या वाटर है, इस तरह से उसका अपना म्यू होता है। तो उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो c बाई म्यू हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू से भाग लगा दो, उस मीडियम में उसका स्पीड चला आएगा। तो ये हुआ 2-3 बात हमने कहा। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, आपसे सवाल किया जाए तो जब प्रकाश जो है प्रकाश स्रोत से चलकर किसी वस्तु पे पड़ती है और पड़ करके यानी परावर्तित होकर के, हम ये वर्ड अभी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने परावर्तन की पढ़ाई अभी शुरू नहीं किया है, तो पड़ करके उसी को परावर्तन कहते हैं, पड़ करके पुनः उसी माध्यम में वापस आना। तो जब प्रकाश स्रोत से चल के किसी वस्तु पे पड़ती है और पड़ करके हमारी आंखों में पहुंचती है तो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, अनुभूति मिलती है हमको, यानी वो जाकर के हमारे रेटिना पे वस्तु का इमेज बनता है। फिर हम लोग बात करेंगे रेटिना पे जो इमेज जो बनता है ना वो उल्टा बनता है। हम आपको या किसी को हम लोग सीधा देखते हैं, लेकिन रेटिना पे उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। आई ट्रिपल आई की हम लोग बात करेंगे। आई पे, आई यानी ये आई यानी EYE, मैंने बोला कि आई पे आई फॉर इमेज, और रेटिना पे आई फॉर इन्वर्टेड। हमने क्या बोला? आई क्या हुआ ये? आई मतलब हमारे आंख में, आई मतलब इमेज जो है तीसरे आई से इन्वर्टेड, उल्टा बनता है, लेकिन हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है उसको सीधा करके देखता है। तो हमने जो बात कही, इस बात को आप अपने नोट्स में, आप कॉपी में जरूर लिखेंगे, लिख करके आप उसको समझने का कोशिश कीजिए, या आप समझ जाइएगा तो याद भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तुरंत बन जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी दिया जाएगा तो बना लेंगे, लेकिन रटने चलिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और जो भी जरूरतमंद है, जो आपके दोस्त हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, जिनको जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, शेयर कीजिएगा। तो आपका जो रिस्पॉन्स आता है ना, उससे हमको काफ़ी एनर्जी मिलेगा काम को करने के लिए। मैं आपके लिए कर रहा हूं तो इतना आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू। फिर हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करते हैं लाइट के बारे में।